यार चंद बातें बुनियादी दोबारा दोहरा लें, क्योंकि शुरू में मैंने जो बताया था 2-3 मैंने उसमें किताब नहीं पढ़ाई, तो मैं बेस बताई कि उर्दू अदब में और आम उर्दू कोई भी चीज़ हो उसमें क्या फर्क है। उसी को हम दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करके फिर समझ में आएंगे। नंबर 1, इस सब्जेक्ट का नाम उर्दू अदब है। अदब अंग्रेजी में लिटरेचर को कहते हैं। लिटरेचर हर जबान में होता है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, फ्रांसीसी है, नेपाली है, जहाँ भी लोग रहते हैं जो कुछ वो बोलते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम इसको किसी शक्ल में पेश करें। एक बयान होता है जो बगैर शक्ल के, जैसे आप लोग गुफ्तगू करते हैं, उसकी कोई शेप नहीं होती। मैं भी जो बात कर रहा हूँ ये एक लेक्चर की शेप तो रखती है, लेकिन ये अदबी शेप नहीं रखती। तो ये शक्ल बहुत अहम है। गज़ल की अपनी शक्ल है, नज़म की अपनी शक्ल है, अफसाने की अपनी शक्ल है, ड्रामे की अपनी शक्ल है। जैसे इंसानों की शक्लें मुख्तलिफ, वैसे ही असनाफ की शक्लें मुख्तलिफ। इनको कहा भी असनाफ जाता है, जिंदा चीज को कहते हैं असनाफ, सिंफ बेजान के लिए नहीं होता। तो ये एक किस्म की जिंदा चीज है। नावल, अफसाना, ड्रामा, खाका, समाने निगारी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उधर चले जाएं हमद, नात, मर्सिया, नज़में, गज़लें, बस ये थोड़ी सी चीज़ें आपके कोर्स में। ज़्यादा चीज़ें बाहर हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, तकरीबन 70 ब्रांचेज ऑफ लिटरेचर हैं। असनाफ या ब्रांच आपको ज़्यादा आता है, क्योंकि आप दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ते रहते हैं, तो यही ध्यान में रखें। तो ब्रांचेज ऑफ लिटरेचर कितनी हो गई टोटल? 70+। बाकी नहीं गिनता मैं, नई भी ऐड हो रही है रोज, जिंदा चीज़ है, नई चीज़ आ जाती है। तो 35 नसर की लगा लो, 35 नज़म की लगा लो। 2 हिस्से बने हुए हैं। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, 2-2, 4-4 से खाई जाती है भाई, इसको अंदाज़ा हो जाए। अगर आप इसी सब्जेक्ट में एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो सब पता लग जाएगा इसी सब्जेक्ट में। अगर आप कोई और सब्जेक्ट चुनते हैं तो फिर आप उधर जाएंगे जो आप पढ़ते फिर हैं। तो ये क्लियर हो गया पीछे कि ये लिटरेचर एक शक्ल में आता है, खास शक्ल रखता है, और इससे इंसानों को सबसे पहली चीज हमें क्या मिलता है? नंबर 1 मुसर्रत, खुशी। कोई भी शेर सुनो खुशी होती है, हमें क्यों हो रही है? हमने तो नहीं कहा, हम निहाल और उससे फिर होते। तो ये शेयरिंग है। अदब शेयरिंग का नाम है। एक बंदा तख्लीक करता है, वो सारों की आवाज बन जाता है। एक नाम इकबाल है कौमी शायर, कौम ने तो शायरी नहीं की, कौमी शायर कैसे? कौम का नुमाइंदा है वो। कौम सारी अगर कह सकती तो ऐसा ही कहती। कौम को जबान दी है उसने, एक आदमी ने। कौम गूंगी है समझो, वो एक आदमी आया उसने सारी कौम के, और कैसे जबान दी? खास नज़में कहीं, गज़लें कहीं, जो कि कलाम इकबाल बना है। फिर मसनवियाँ हैं, फारसी में शायरी की, तो ये सारा मिल के लिटरेचर कहलाएगा। तो ये अब 3 चीज़ें मैंने बताई थी। दुनिया का जो भी लिटरेचर होगा उसमें 3 बंदे इन्वॉल्व होंगे। अदब वो बंदा नहीं है, चीज़ है, सिर्फ है। अदीब और कारी, ये 2 बंदे हैं। तो ये 3 चीज़ों का हर जगह रहेगा। कारी 2019 का और जैन होगा, कारी है 1500 का और जैन होगा। ज़माने और मकान को इसमें ध्यान में रखना पड़ता है। ज़मान और मकान कहते हैं किसका क्या ज़माना है। अमूमन पढ़ने वाले का और उसका मुख्तलिफ होता है अमूमन, लेकिन जब आप हालिया अदब पढ़ेंगे, लेटेस्ट जो किसी रिसाले में छपा हुआ है उसमें सेम होगा। 19 का शहर है, अप्रैल 2019 का रिसाला है, आप पढ़ रहे हैं, दोनों एक ही लेवल के हैं, दोनों का दौर एक है। किताब में ज़्यादातर पुराने हैं, तो इस वजह से ये भी बुनियाद हो गई। और क्या बातें हैं इसमें कि हम इन असनाफ को पर्चे में कहाँ लिखना है, किस काम की है। मैं जो अलहदा बहस कर रहा हूँ उसमें किसी काम की है तो कर रहा हूँ। तो पर्चे में जहाँ आप तशरीह वाला सवाल करते हैं, उसमें जो आप शुरू में रेफरेंस देते हैं वो सिर्फ 2 के नंबर हैं, 2 ये काफ़ी डालने हैं। अच्छे स्टूडेंट डाल रहे हैं माशाल्लाह। सेकेंड ईयर वालों ने इम्तिहान तक जाते जाते वो समझ गए थे। शुरू में नहीं, जैसे तुम अब यूँ करके बैठे हो ना, वैसे ही बैठे थे। तो 4 डालें, हमें तो 2 का मसला है, और कोई मसला नहीं है। इतने बड़े तुम हो गए, 4 चीज़ें तुम्हें नहीं याद रहती, ये कैसे हो सकता है? मैं तो नहीं मानता, तुम खुद बेवकूफ़ हो जो अपने आप को ये समझाए खड़े तो मुझे नहीं आती। और सबको आ जाएंगे, आखिरी से आखिरी स्टूडेंट को भी आ जाएंगे। ध्यान हो थोड़ा सा। मुसन्निफ का नाम
सबक का उन्वान, माखज का नाम और सिन्फ का नाम, ये वहां आएगी। तो ये 4 चीजें आपको वहां पर लिखनी होंगी। माखज कहाँ दिया हुआ है? आखिरी ब्रैकेट, हर सबक के आखिर में एक ब्रैकेट लगी हुई है, वहां माखज है। माखज का अंग्रेजी नाम क्या है? सोर्स। जिस सोर्स से हमने, अब समझ आ गया माखज? माखज नहीं सुना हुआ, सोर्स सुना हुआ है कि जी इसका सोर्स ये है जी, ये पैरा जो दिया हुआ है इसका सोर्स लाइब्रेरी में फलां बुक है, वो सोर्स हम उठा लाएंगे। पैरा अलग है, पैरा होगा उर्दू की किताब में, सोर्स क्या होगा? वो खुद एक किताब होगी। उर्दू की एक किताब है, सोर्सेज कितनी होगी? जितने सबक हैं, और आगे फिर जितनी नज़में गज़लें और जो शायर हैं। एक किताब कितने सोर्सेज से मिलकर बनी? कितने माखज हो गए? तकरीबन 50 से ऊपर, 40-50 माखज। हम एक किताब पढ़ रहे हैं, सोर्स समझ आ गया? सोर्स जो असल है, हर मुसन्निफ का अलग पढ़ा होगा किताब में, उस किताब का नाम क्या होगा? ब्रैकेट में जो मैं दिया गया आपने। टाइटल ना पूछने पहुंच जाना लाइब्रेरी में, कहते हैं कि अखलाक का साथ लेने होगा, कि चल भाग यहाँ से, छपी कोई नहीं, तुझे कहाँ से दे दे। अब एक अगर फर्स्ट ईयर, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये हुआ है, अब माशाल्लाह ये रिजल्ट आया हुआ है सेकेंड ईयर में, वो तुम्हारे से ज्यादा नूरदीन थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो 7-2 साल में सिर्फ एक उनमें से, वो भी 28 नंबर लेके फेल हुआ, तो 97+ रिजल्ट हो गया, क्योंकि पहले ये 70 से बिलो होता था मेरी आने से पहले जो था। तो अल्लाह का शुक्र है कि साबित हो गया ना कि स्टूडेंट में अकल है, उस बेचारे को शऊर नहीं है, ये हो नहीं सकता। फिर आप वहाँ होते, या तो वो चादौला वाले खुदा ना खास्ता, और या फिर डिस्टॉर्टेड होते। जो यहाँ पहुंचा बैठा है ना, वो दहीन है। ये नहीं हो सकता कि उसमें जहानत नहीं है, वो डिस्कवर ही नहीं कर पा रहा। हाँ, कहीं और जगह उसकी डिस्कवर हो रही है, वो कोई मोबाइल गेम होगी, वो कोई स्नूकर की गेम होगी, वो हो सकता है फुटबॉल में ध्यान लगा रहा हो सकता है वो क्रिकेट में छक्के मारने पे सारा दिन। फोकस किसके ऊपर कर ले? जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसको कोशिश कर कि भाई ये क्या है, हर सवाल क्या है जो है, ये हर सब्जेक्ट में लगता है, भाई है क्या, मैं जो पढ़ रहा हूँ जी आज ये क्या है, और ज़हन में खुद ही जवाब आ जाएगा, ये नज़म है, ये समाने उमरी है, ये ड्रामा है, ये खाका है, ये नावल है। उन सारों की शक्लें फर्क, जैसे तुम्हारी शक्लें फर्क, सारे एक जैसे तो नहीं है। अदब भी सारा एक जैसा नहीं होता। मुख्तलिफ यूँ समझो 70 स्टूडेंट बैठे हैं, इसका नाम ड्रामा है, उसका नाम अफसाना है, इधर नसर वाले सारे बैठे हैं 35, इधर नज़म वाले हैं, कोई हमद है, कोई नात है, कोई मर्सी है, समझ आ गई? ये है लिटरेचर। अब इस शक्ल के बाहर जो चीज होगी वो लिटरेचर। 10 पर्चे होते हैं एमए में, उसमें से एक पर्चा पहले साल में 5वां पर्चा तनकीद का होता है, वो अलग चीज है। तो ये नहीं अदब शक्ल में है, इसमें अदीब की अहमियत है, तारीख की अहमियत है, ये आपको भी अहमियत दे रहा है और आपसे तकाजा कर रहा है कि पढ़ने वाले को भी अहमियत दी जाए।